हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का बायोलॉजी चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मेन चैप्टर है बायोलॉजी में। सो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस? लाइफ इज़ अ स्टेट और क्वालिटी ऑफ बीइंग अलाइव एंड प्रोसेस एक्टिविटी विच परफॉर्म। सो लाइफ प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ प्रोसेस में होती है। सो हमें लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन पढ़ना है, जो कि सबसे मेन टॉपिक है इसका। सो न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन असल में होता क्या है? न्यूट्रिशन सिंपली जो हम कुछ खाए और उसका यूटिलाइज होना, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। या हम यूटिलाइज के बदले जो कुछ हम खाए उसका डाइजेस्ट होना, एब्जॉर्प्शन होना एंड डिस्ट्रीब्यूशन होना बॉडी में, उसे हम सिंपली न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन की बात की जाए तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड इट इज यूटिलाइजेशन इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। इट इज़ अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब होता है सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपना फूड खुद बनाता है। कहाँ से बनाता है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, सच एज वो कार्बन डाइऑक्साइड से फूड बनाता है, वाटर से बनाता है एंड सनलाइट की वजह से। और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? वो इसका उल्टा होता है। हिटीरियो मीन्स डिफरेंट एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, डिफरेंट न्यूट्रिशन। तो ये अपना फूड खुद नहीं बनाता, ये डिपेंडेंट होता है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ। सो अगर हम देखें ऑटोट्रॉपिक की न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय यूटिलाइजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो मैंने आपको बताया। तो अब ऑटोट्रॉपिक के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो व्हाट इज़ फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? सिंपली फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम उसे कहेंगे जो लाइट एनर्जी से अपना फूड बनाए। सिंपली लाइट एनर्जी से, जैसे कि लाइट एनर्जी आएगी प्लांट पे, प्लांट का मैं एग्जांपल लूँगा। प्लांट पे लाइट एनर्जी आएगी एंड उसके साथ उसका वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है प्लांट और वाटर। तो ये एक एग्जांपल है फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं और कुछ बैक्टीरिया आते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक के। डेफिनेशन देखें तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज a mode of nutrition in which organisms use sunlight, carbon dioxide and water to produce their own food through the process of photosynthesis। तो इसका मैंने यहाँ पे चार्ट भी बनाया है। अगर आप चार्ट देखें तो चार्ट में सीधा लिखा है सनलाइट, वाटर के से सनलाइट गिरता है एक लीफ पे एंड एनर्जी बनती है। तो कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हम किसे कहेंगे? कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सिंपली एक वो न्यूट्रिशन होता है जो केमिकल्स की मदद से अपना फूड खुद बनाता है। जैसे कि डेफिनेशन, ऑर्गेनिजम्स विच ऑब्टेन फूड बाय कीमोऑटोट्रॉपिक मोड आर कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। तो हम देखें तो कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एग्जांपल में अगर दूं तो सल्फर बैक्टीरिया है जो कि कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एक एग्जांपल है, और आयरन बैक्टीरिया, ये कुछ एग्जांपल्स है कीमोऑटोट्रॉपिक की। और यहाँ पे चार्ट भी बनाया हुआ है। तो ये होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो हमने कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा, जो कि एक सब टाइप्स है किसके? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। ये दो हमने पढ़े। तो अगर हम देखें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता क्या है? हेटेरोट्रॉपिक मैंने आपको पहले ही कहा, ये इन डिपेंडेंट होते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। सो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे टाइप्स है, जिनमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट टाइप्स रखे हैं। एक का नाम है सेपरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा पैरासिटिक न्यूट्रिशन एंड लास्ट वन होलोजोइक न्यूट्रिशन।
तो ये 3 टाइप्स है, पैरासिटिक, सैप्रोट्रॉपिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये तीन टाइप्स है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। व्हाट इज सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? A type of heterotropic mode in which an organism obtain its nutrition from dead decomposed organic matter। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जो अपना फूड डेड ऑर्गेनिज्म से लेता है, जैसे कि मशरूम है इसमें एक एग्जाम्पल। और दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम पैरासिटम भी बोल सकते हैं। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन ए मोड ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच an organism obtains its organic food from other organisms by resisting in or outside its body। मैं सिंपली अगर बताऊं उर्दू में, ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये अपना फूड ऑब्टेन कहाँ से करता है? एक अनदर ऑर्गेनिज्म से, मगर उसके अंदर भी या उसके बाहर भी ये फूड ऑब्टेन कर सकता है। सो लास्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक हम किसे बताएंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन सॉलिड फूड। द सॉलिड फूड मे बी ए कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स और इट इज पार्ट। इसका मतलब है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि ऑर्गेनिज्म फूड कहाँ से लेता है? सॉलिड फूड से। मतलब एक पार्ट या वो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है जिसे वो खाए। इसमें कुछ टाइप्स है, जैसे कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सो ये थे 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। अब जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है इसके 2 टाइप्स है। एक होता है एक्टोपैरासिटिज्म, दूसरा होता है एंडोपैरासिटिज्म। तो ये 2 मोड ऑफ पैरासिटिक के होते हैं। तो एक्टोपैरासिटिज्म किसे हम बोलेंगे? एक्टोपैरासिटिज्म ये फूड ऑब्टेन करता है एक ऑर्गेनिज्म से ही, मगर उसके बाहर। और एंडोपैरासिटिज्म ये भी फूड ऑब्टेन करता है एक ऑर्गेनिज्म से ही, मगर उसके अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।